जय सिया राम। धार्मिक कथाएं चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस वर्ष 2022 में 9 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि त्रिग्रही योग में मनाई जाएगी। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य और बुध शुक्र की युति से श्री लक्ष्मी नारायण योग इस समय रहेगा। ये दोनों ही अति शुभ योग हैं, इन्हें राजयोग भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह राजयोग जो इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर बन रहा है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी कि किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी है। और इस दिन देवताओं का पूजन करके आप इस विशेष योग को शुभ अवसर का लाभ उठाकर आप इस दिन भगवान का पूजन करके और अपने लिए विशेष फलदायी इस तिथि को कैसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। 7 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा का पर्व त्रिग्रही योग में मनाया जाएगा। तो इस शुभ संयोग में भूमि, भवन, वाहन व ज्वेलरी आदि की खरीदारी करना शुभ व समृद्धि कारक रहेगा। इस दिन विभिन्न जगहों पर भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। कई जगह कई तरीकों से यह पर्व विशेष मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होने से सुस्थिर योग और वर्धमान नाम के योग के साथ ध्रुव योग बन रहे हैं। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा पर्व पर कन्या राशि में त्रिग्रह योग सूर्य बुध और शुक्र की युति बनेगी। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य और बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग इस समय रहेगा। ये दोनों ही अति शुभ संयोग हैं, इन्हें राजयोग भी कहा जाता है। इस समय शनि और गुरु अपनी अपनी राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। इस शुभ संयोग में लक्ष्मी नारायण योग में आप किसी भी तरह का भूमि, भवन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या ज्वेलरी या जो भी आप अपने घर के लिए, अपनी घर गृहस्थी के लिए या व्यापार शुरू करने के लिए कुछ भी खरीदना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया था कि इस वर्ष बहुत ही शुभ संयोग है कि आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो आप शुरू भी कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी खरीदारी भी करना चाहते हैं तो यह भी एक अत्यंत ही शुभ व समृद्धि कारक दिन है। इस वर्ष सर्वार्थ सिद्धि और ध्रुव योग के संयोग बन रहे हैं। तो कहते हैं कि इस योग में भगवान सत्यनारायण, माँ लक्ष्मी और कान्हा की पूजा करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। मैंने अपनी पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस दिन भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए और यह व्रत अगर हो सके तो निर्जल रखना चाहिए। अन्न, जल, फल, फलाहार कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं रख सकते, आप सक्षम नहीं हैं, तो आपको एक टाइम जल और फल ग्रहण करके इस व्रत को रखना चाहिए। फलाहार या भोजन आपको नहीं करना चाहिए, बस रात में खीर खा के इस व्रत को रखना चाहिए। तो आप लोगों को मैं भगवान सत्यनारायण की पूजन विधि का भी यहाँ वर्णन कर रही हूँ। शरद पूर्णिमा पर प्रातःकाल स्नान करने के बाद अगर हो सके तो आप किसी नदी में, गंगा नदी या किसी भी नदी में स्नान करें। आपके आसपास नदी नहीं है तो आप घर के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर और उससे स्नान करें, तो इस व्रत का फल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आदि पहन के फिर व्रत का संकल्प लें और सुबह के समय शुभ मुहूर्त में भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। एक भगवान के लिए चौकी स्थापित करें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा को वहां पर स्थापित करें।
और फिर पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल, जनेऊ, सुपारी, हल्दी, होली, अक्षत, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पित करें। भोग में तुलसी दल डालकर श्री हरि को भोग लगाएं। धूप दीप लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर आरती करें। पूर्णिमा व्रत में भगवान विष्णु का पूजन करते समय सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ या श्रवण भी आपको अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और आपको जो भी इच्छा मनोवांछित फल होता है उसको पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात शाम को हाथ में गाय के दूध, चावल, चीनी और पंचमेवा की खीर बनाएं और भगवान चंद्रदेव का पूजन करके उनको अर्घ्य देकर इस खीर का भोग लगाएं और उस खीर को खुले आसमान के नीचे इस दिन रात्रि में रखने पर चंद्रमा की शीतल किरणों से जो अमृत वर्षा होती है वह इस खीर को भी अमृतमय बना देती है। तो ये खीर रखने के बाद आप सवेरे जब खीर को ले आएं तो उसको प्रसाद रूप में अपने आस पड़ोस में घर में सबको वितरित करने के बाद स्वयं भी उस खीर का प्रसाद ग्रहण करें। शाम को चंद्रदेव का भगवान का पूजन करने के पश्चात रात में हर एक व्यक्ति को खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर उत्तर दिशा में मुख करके अवश्य ही बैठना चाहिए और माँ लक्ष्मी का और चंद्रदेव भगवान के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो भी मनुष्य इन उपायों को करता है उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनको समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।